प्रदेश लोकतंत्र के चुनावी त्योहार में मग्न है। एक तरफ जहां 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और आने वाले दिनों में 5 चरणों के मतदान होने वाले हैं और 4 जून वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन बिहार की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, आने वाले दिनों में 5 चरण के मतदान होने बाकी हैं। ऐसे में बिहार की अगर बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में भी बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए की सरकार बिहार में है तो वहीं अगेंस्ट में यानी कि विपक्ष में इंडिया अलायंस खड़ी है। इंडिया अलायंस के सबसे जाने माने चेहरे और सबसे फ्रंट फेस का जो फेस है वो है तेजस्वी यादव। तो वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। चुनावी माहौल अपने चरम पर है और 3 चरणों की वोटिंग भी हो चुकी है। 4 फेज बचे हैं। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। चुनाव में जीत पक्की के लिए उम्मीदवार तरह तरह के जतन कर रहे हैं। साधु संतों के शरण में जाते रहते हैं ताकि उनके आशीर्वाद के सहारे चुनावी वैतरणी पार कर सके। एक तरफ जहां मिर्जापुर के अघोरी बाबा के बारे में आपको आज हम बताएंगे। अपने अलहदवा स्वभाव से मशहूर अघोरी बाबा कई बड़े नेताओं के गुरु माने जाते हैं। उनका 17 में निधन हो गया। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव भी उनके चेलों में शुमार हैं। अघोरी बाबा अपने व्यवहार के चलते पगला बाबा के रूप में भी जाना जाते थे। एक बार उन्होंने लालू यादव को श्राप देते हुए कहा था कि लालू, तुझे घमंड है कि तू बहुत बड़ा पुरोध है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसके पीछे की कहानी दरअसल एक बार चुनाव से पहले लालू यादव पटना से मिर्जापुर पगला बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाबा ने उनसे कहा कि जीत हासिल करने के बाद आश्रम आकर साधना करना। लालू यादव ने ऐसा नहीं किया। बात आई गई। कई सालों बाद लालू यादव चारा घोटाला में फंसे तो मुसीबत के उपाय के लिए पगला बाबा के शरण में गए। उनको देखते ही बाबा गुस्से हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। एक इंटरव्यू में लालू यादव ने बताया था कि बचपन में वो काफी बीमार हो गए थे। उनके माता पिता ने उनके बचपन में वो रहने की उम्मीद छोड़ दी तो पगला बाबा ने आशीर्वाद देकर उनकी जान बचाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव तुलसी तलैया आश्रम आते थे। तब पगला बाबा उन्हें तंत्र साधना करवाते थे। कहा जाता है पगला बाबा अपने भक्तों को डंडा मारकर आशीर्वाद दिया करते थे। उनसे मुलाकात करने के लिए लोग घंटों आश्रम के बाहर लाइन में लगे रहते थे। बाबा को जानवरों से बड़ा प्यार था। उनको भेड़ और कुत्ते पाल रखे थे। वो अपने पालतू जानवरों के लिए खुद ही खाना बनाते थे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां चुनाव जीतने के लिए रैलियां तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन साधु संतों का भी जो है वो सहारा ले रहे हैं। और इसके जो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं वो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव के बारे में ये बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव साधु संतों पे काफ़ी ज़्यादा यकीन करते हैं और ख़ास करके ये पगला बाबा जिन्हें बोला जाता है, ये पगला बाबा लालू प्रसाद यादव को आशीर्वाद दिए थे और कहे थे कि अगर तुम जीत जाओगे तो आश्रम में आना और साधना करना। लालू प्रसाद यादव चुनाव जीत गए। उसके बाद आश्रम नहीं गए, ना ही उन्होंने साधना की। और उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर मुसीबत पड़ी तो एक बार फिर से वो बाबा के आश्रम पहुंचते हैं। तब बाबा ने उनसे ये सारी बातें कही थी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में